नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अखिलेश आप लोगों का मेरे YouTube चैनल लो एंड गो से जुड़ने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आप सब देखेंगे डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक के बारे में, जो 26 अलीपुर रोड दिल्ली में स्थित है। यहां आने के लिए आपको कोई प्रवेश शुल्क नहीं लगता है। आप यहां फ्री में भ्रमण कर सकते हैं। यह स्मारक में जाने से पहले लेकिन आपको कोई आइडेंटिटी कार्ड लेकर आना होगा ताकि आपको प्रवेश निःशुल्क मिल सके। यह स्मारक गर्मियों के समय में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुली होती है। सर्दी के मौसम में सुबह 10 बजे से लेकर 7 बजे तक खुली होती है। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक कैसे पहुँचे? अगर आप मेट्रो से आना चाहते हैं तो दिल्ली के किसी भी कोने से आकर येलो लाइन की मेट्रो पकड़कर विधानसभा के स्टॉप पे उतरकर बाहर आने के बाद लगभग 5 मिनट की दूरी तय करके पैदल आप यहाँ पहुँच सकते हैं। डीटीसी की बस द्वारा आप विधानसभा के मेट्रो स्टॉप पे उतर कर वैसे ही 5 मिनट की दूरी पैदल चल के यहाँ पहुँच सकते हैं। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर से भी यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू में 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, जिसका नाम आज बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर रख दिया गया है। उनके पिताजी का नाम रामजी मालूजी सकपाल था। वे जाति से दलित थे। उनकी जाति को अछूत जाति माना जाने के कारण उनको जीवन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। वे शोषितों और कमज़ोर तबकों के संरक्षक थे। वे अपने जीवन काल में शोषित समाज के उत्थान के लिए अनेकों कार्य किए थे। इसलिए उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों में व्यतीत हुआ था। बाद में के समय में वे दिल्ली विधानसभा के नज़दीक सिरोही के महाराजा के इस घर में रहने लगे थे, जहां 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हुआ था। जहां अंबेडकर 1951 से 1956 में अपनी मृत्यु तक रहे थे। अंबेडकर की शैक्षणिक योग्यता मुंबई से उन्होंने बीए किया था। कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी तक की पढ़ाई की थी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बैरिस्टर एंड लॉ किए थे। डॉक्टर अंबेडकर लगभग 64 भाषाओं में मास्टर थे। उन्हें हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, मराठी, गुजराती, फारसी आदि भाषाओं में जैसे 9 भाषाओं का ज्ञान था। इसके अलावा उन्होंने लगभग 21 वर्ष तक विश्व के सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया था। इस स्मारक के जगह पर पहले कोठी थी, जिसे तोड़कर बाद में मेमोरियल बनवाया गया। उन्होंने कई सारे अधिकारों की भी बात की थी और कई को लागू भी करवाया। दोस्तों, उनके विचारधारा में मूल रूप से सम्मान की समानता, कानून की समानता, अधिकार की समानता, मानवीय गरिमा की समानता, अवसर की समानता आदि प्रमुख है। उन्हें देश से बाहर आगे की पढ़ाई के लिए बड़ौदा के महाराजा के द्वारा पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति भी दी जाती थी। उन्होंने समाज को 3 मूल मंत्र दिए: शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा एक ऐसा साधन है जो पा लेने से आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं और अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। मेन गेट के ठीक सामने 12 फीट ऊंची अशोक स्तंभ लगी हुई है। पुस्तक का आकार दिया गया है जो संविधान का प्रतीक है। यहाँ उनसे जुड़ी उनकी ज़िंदगी की जर्नी को बहुत ही अच्छे तरीके से सिलसिलेवार ढंग से दिखलाया गया है। यहाँ संग्रहालय में संविधान के बनने में डॉक्टर अंबेडकर की क्या भूमिका थी, उन्हें भी तस्वीरों में दिखाया गया है। गेट से अंदर घुसते ही उनकी एक बड़ी सी मूर्ति लगी है और वही साथ में ही बरगद के पेड़ के नीचे सूट पहने हुए एक दूसरा स्टैचू भी है जो नीचे बैठे हुए हैं और कुछ सोचने की मुद्रा में
दिख रहे हैं, जो जैसे लगता है सचमुच का कोई आदमी बैठा है। बिल्डिंग बुक की खुली किताब की तरह बनी हुई है, बाहर से देखने में जो बहुत खूबसूरत दिखती है। इस संग्रहालय में 27 प्रदर्शनियाँ हैं जो उनके जीवन के शुरुआत से लेकर आगे तक के जीवन के बारे में तस्वीरों के माध्यम से इस स्मारक के अंदर दिखाया गया है। डॉक्टर अंबेडकर की तरह दिखने वाला एक रोबोट है जो उनके द्वारा संविधान सभा को संबोधित करते हुए दिखाया गया है। अंदर बेसमेंट में भगवान बुद्ध की एक बड़ी सी मूर्ति भी है और वहाँ ध्यान केंद्र भी है। वहाँ बैठकर आप कुछ देर शांत भाव से समय व्यतीत कर सकते हैं। बैठने की भी अच्छी और उत्तम व्यवस्था है। उन्होंने कई सारे अधिकारों की भी बात की थी और कई को लागू भी करवाया। बेसमेंट के द्वारा बाहर आने के रास्ते में कैंटीन है जो बहुत ही सुंदर और साफ सुथरी है। कैंटीन के बाहर ऊपर की तरफ जाने में जो कैंटीन के सामने दीवारों पर आने वाले एरिए में हिंदू और बौद्ध धर्म से जुड़ी प्रतीकात्मक मुद्राएं में बनी हुई हैं। – 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस स्थल पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर परिनिर्वाण स्थल की नींव रखी। एक स्मारक और एक संग्रहालय बनाने की योजना बनाई। मोदी ने 21 मार्च 2016 को वर्तमान स्मारक की आधारशिला रखी। 2018 में मोदी सरकार ने वाजपेयी द्वारा परिकल्पित परियोजना को पूरा किया। श्री नरेंद्र मोदी ने 13 अप्रैल 2018 को अंबेडकर जयंती पर स्मारक का उद्घाटन किया। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया था, जो काफ़ी खूबसूरती के साथ बनाया गया और तय समय सीमा के अंदर बनकर तैयार हो गया। संग्रहालय में 2 तोरण द्वार हैं, उस कैंपस के अंदर बनाए गए हैं। वहाँ राइट साइड में आप बिल्डिंग के देखेंगे फव्वारे लगे हुए हैं, जो खास करके शाम के समय जब लाइट्स ऑन होते हैं तो कंप्यूटर के द्वारा कंप्यूटराइज संगीत में फव्वारा चलता है, जो काफ़ी खूबसूरत दिखता है अंधेरा होने के बाद। वहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो एक से एक खूबसूरत हैं और खूबसूरती को काफ़ी बढ़ाते हैं। तो ये जो एरिया है ये काफ़ी खूबसूरत दिखता है अंदर और बाहर से भी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक पर आधारित ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपना बहुमूल्य कमेंट्स देना ना भूलें। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जानने वालों को वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही अन्य वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल नो एंड गो के नीचे दिए गए बेल के बटन को दबा दें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप मेरे साथ नए वीडियो को देखने के लिए फिर से जुड़ सके। तब तक के लिए धन्यवाद।